जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपकी पज़ीराई हमें हासिल होती है तो हमें भी खुशी होती है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जा रही। शुक्रिया उन लोगों का जो हमारी वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं या वो तनकीद करते हैं जो हमारे इस काम में हमारे लिए बेहतरी का ज़रिया बनती है। उन लोगों से गुज़ारिश जो क्यूरी करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप क्यूरी कर सकते हैं। सिर्फ एक गुजारिश कि हमें ये ना कहा जाए कि जी आप मेट्रो को बुरा भला कहें या मेट्रो के अगेंस्ट वीडियो बनाएं। उसकी वजह कि ये प्रोडक्ट अब बीएसएम की मलकियत नहीं है। आपने अगर इस एरिया में प्लॉट ले लिया है, यहाँ पे आप अगर प्लॉट बाय कर चुके हैं किसी भी एरिया में, मेट्रो सिटी में, तो अब ये आपकी मलकियत है। इसको अगर हम बुरा भला कहेंगे या इसको हम नेगेटिव करेंगे तो उसमें आप लोगों का नुकसान होगा, बीएसएम का कोई नुकसान नहीं होगा। आज की वीडियो का बेसिक टॉपिक है मर्जिंग पॉलिसी ऑफ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। जी बिल्कुल, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में दो फाइल्स को आप मर्ज करवा सकते हैं। दो फाइल्स में अगर आपके पास दो फाइल्स अवेलेबल हैं और उनमें कुछ अमाउंट्स डिपॉजिट हुई हुई हैं तो उन अमाउंट्स को आप एक फाइल में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि जी मर्जिंग का तरीक़ाकार क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो मर्जिंग का सबसे बेसिक क्राइटेरिया ये है कि दोनों फाइल्स सेम नेम पे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर तारिक हैं, उनकी 2 फाइल्स हैं, मुख्तलिफ साइज़ेज़ की हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी की हैं। एक 5 मरला की रेज़िडेंशियल फ़ाइल है और एक 8 मरला की कमर्शियल फ़ाइल है और वो ये चाहते हैं कि इनमें से किसी एक को ख़त्म करवा के दूसरे की अमाउंट की पेमेंट क्लियर करवा दें। तो वो इस तरह से पॉसिबल है कि वो अपने 5 मरला की जो फ़ाइल की पेमेंट है, वो सारी की सारी उठा के 8 मरला में जमा करवा दें। इससे क्या हो जाएगा, इससे एक तो उनका जो आगे इंस्टॉलमेंट्स का या डेवलपमेंट चार्जेज़ का या कॉस्ट ऑफ लैंड का जो लोड है, जो बर्डन है, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कि वो एक फ़ाइल को आराम से कंटिन्यू कर सकेंगे। मर्जिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों फाइल्स सेम कैटेगरी या सेम साइज़ की हों। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों कमर्शियल होंगी तो ही वो आपस में मर्ज हो सकती हैं या दोनों रेज़िडेंशियल होंगी तो मर्ज हो सकती हैं। या ये कि दोनों अगर 5-5 मरला की या दोनों 10-10 मरला की हैं तो उनकी पेमेंट आपस में एडजस्ट हो सकती है। सेम नेम पे होनी चाहिए फाइल, चाहे वो किसी भी साइज़ की है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, वो आपस में आप मर्ज करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जी अगर फाइल सेम नेम पे नहीं है तो कौन-कौन सी फाइल्स हैं जिनको आपस में मर्ज करवाया जा सकता है। जी, इसमें अब 2 कैटेगरीज़ हैं, एक ब्लड रिलेटिव की और एक होती है रियल रिलेशनशिप। ब्लड रिलेटिव में ये है कि 2 भाई हैं, उनके नाम पे फाइल्स हैं अलग-अलग, वो उनको आपस में मर्ज करवा सकते हैं। भाई-बहन की फाइल है, उसको मर्ज करवाया जा सकता है। बाप-बेटा हैं, बाप-बेटी है, माँ-बेटा, माँ-बेटी, ये जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो रियल ब्लड रिलेशन है, वो आपस में फाइल्स मर्ज करवा सकते हैं। एक फाइल की पूरी पेमेंट उठा के दूसरी फाइल में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के अलावा वाइफ हस्बैंड ये एक रियल रिलेशन है, हकीकी रिश्ता है, तो इस रिश्ते में भी, इस रिलेशनशिप में भी फाइल मर्ज हो सकती है कि अगर आप वाइफ हस्बैंड हैं तो वाइफ की फाइल हस्बैंड की फाइल में मर्ज हो जाए या हस्बैंड की फाइल की जो पेमेंट है वो वाइफ की फाइल में ट्रांसफर हो जाए, मर्ज हो जाए। अब आ जाते हैं कि जी अगर ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन में उनको क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कोई एविडेंस देना पड़ेगा। तो जी उसके लिए आपको नादरा का एफआरसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ताकि ये पता चल सके कि ये दोनों आपस में ब्लड रिलेटिव हैं, सगे भाई बहन हैं या सगे भाई हैं या बाप बेटा हैं या माँ बेटा है, माँ बेटी हैं, तो वो ज़रूरी है। इसी तरह से अगर वाइफ हस्बैंड है तो डेफिनेटली वाइफ के जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर हस्बैंड का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो उसमें उस क्राइटेरिया के तहत आप फाइल को मर्ज करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जी मर्जिंग पे डिडक्शन क्या होगी। जी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब फाइल की अमाउंट, एक फाइल की अमाउंट दूसरी फाइल में जब जाती है तो उसमें सोसाइटी एक सर्टेन अमाउंट है जो डिडक्ट कर लेती है। तो जी अभी रिसेंटली ये फाइल्स की जो मर्जिंग का जो रेट है इसको रिवाइज़ किया गया, इंक्रीज़ किया गया है। डिडक्शन की जो अमाउंट है वो हम इससे पहले भी बार-बार लोगों को कहते रहे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो आप उनको आपस में मर्ज करवा लें ताकि आपका लोड कम हो जाए, ताकि आपको जो नेट पेमेंट करना पड़ रही है उसमें थोड़ी-सी कमी हो जाए। तो उस वक़्त जो रिवीजन का या डिडक्शन का रेट था 5 मरला पे वो तकरीबन को ₹50,000 पर मरला बनता था। तो
अभी एक दिन पहले की बात है, कल की बात है कि रेट रिवाइज हो गया और 5 मरला का 50,000 रुपये पर मरला से रेट बढ़ा के मर्जिंग का वो कर दिया गया 75,000 रुपये पर मरला। तो इस हिसाब से आपका 5 मरला की जो टोटल डिडक्शन है, जब आप 2 फाइल्स को मर्ज करवा रहे होंगे, तो जो फाइल आपकी मर्ज हो रही है, ये बात याद रखिएगा कि जो फाइल आपकी मर्ज हो रही है, उसकी डिडक्शन होनी है। तो अगर आप 5 मरला की फाइल किसी और फाइल में मर्ज करवाते हैं, चाहे वो 10 मरला है, कनाल है या कमर्शियल है या कोई भी है, तो उसमें आपकी कटौती 5 मरला की फाइल की होगी। तो 5 मरला की फाइल जब आप मर्ज करवा रहे होंगे, तो आपके टोटल पेड अमाउंट में से 3,75,000 डिडक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला हुआ है, तो वो डिस्काउंट वगैरह का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। पेड अमाउंट का 3,75,000 माइनस होगा। इसी तरह से 7 मरला पे 5,25,000 है, 8 मरला पे 6 लाख है और 10 मरला पे जो डिडक्शन होगी वो 5 लाख रुपए होगी। मतलब 50,000 रुपये पर मरला 10 मरला पे डिडक्शन होगी। इसी तरह से 14 मरला और 1 कनाल की फाइल है, वो अगर आप किसी और फाइल में मर्ज करवा रहे हैं, तो उस पे आपको 7 लाख रुपए फाइल के ऊपर लमसम पेड अमाउंट में से 7 लाख माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग जो भी अमाउंट बचती होगी वो आपकी दूसरी फाइल में एडजस्ट हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। जी, अब बात करते हैं जी कमर्शियल प्लॉट्स की, कि कमर्शियल की कोई फाइल है और उसको आप किसी और फाइल में मर्ज करवाते हैं, तो फिर क्या डिडक्शन होगी, क्या कटौती करेगी कंपनी। तो जी 2.6 मरला कमर्शियल है अगर आपके पास, उसमें कुछ अमाउंट पे हुई है, तो उसमें से 5,32,000 डिडक्ट होके रिमेनिंग अमाउंट आपकी दूसरी फाइल में मर्ज हो जाएगी। इसी तरह से 5 मरला कमर्शियल पे 7.5 लाख रुपए की कटौती होगी और 8 मरला कमर्शियल पे 12 लाख रुपए कटौती होगी। जी, ये बात याद रखिएगा कि मर्जिंग सिर्फ और सिर्फ रियल रिलेशन, ब्लड रिलेशन या सेम नेम की सूरत में पॉसिबल है। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। और ये डिडक्शन के जो रेट्स मैंने आपको बता दिए, ये वाले आपके सामने हैं। पेड अमाउंट में से ये अमाउंट डिडक्ट होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपकी फाइल में ट्रांसफर कर दी जाएगी, मर्ज कर दी जाएगी। अब आ जाते हैं मर्जिंग का प्रोसीजर क्या है, मर्जिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो उसके लिए ये कि जिस फाइल को दूसरी फाइल में मर्ज करवाना है, उस फाइल के ओनर का आना ज़रूरी है। अब अगर ब्लड रिलेशन है, एक बाप बेटी की फाइल है और वालिद अपनी फाइल की जो अमाउंट है वो बेटी की अमाउंट में एडजस्ट करवा रहा है, तो उसमें वालिद का आना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी फ़ाइल दूसरी फ़ाइल में मर्ज होनी है। तो जिसकी फ़ाइल मर्ज होनी है, उस ओनर का, उस एप्लीकेंट अलॉटी का आना ज़रूरी है। ओरिजिनल फ़ाइल विद ऑल पेमेंट रिसिप्ट्स आपने वहाँ पे अपीयरेंस अपनी देनी होती है और इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे का प्रोसेस लग जाता है। ज़ाहिर है उसके लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसके बाद आपकी फ़ाइल सबमिट होती है, फिर फ़ाइल की वेरिफ़िकेशन होती है। फ़ाइल के ऊपर जो आपका करेंसी नोट लगा हुआ होता है, जिसका नंबर आपकी फ़ाइल के ऊपर भी मेंशन हुआ होता है, वो करेंसी नोट वेरीफ़ाई किया जाता है कि ये ओरिजिनल या असली है या नहीं है, फ़ेक तो नहीं है कहीं। उसके बाद जब फ़ाइल की वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो पेड अमाउंट्स हैं, उनको वेरीफ़ाई किया जाता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उनको वन बाय वन चेक करता है कि जी वाक़ई ये पेमेंट्स जो इसमें लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी पेमेंट्स हमारे पास रिसीव हुई हैं या नहीं हुई हैं। देन उसके बाद आपकी फ़ाइल की अमाउंट दूसरी फ़ाइल में ट्रांसफ़र होती है। अब इस वक़्त ये जो पॉलिसी है, ये इस वक़्त फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर 5 मरला की बात की जाए तो पहले 50,000 रुपए पर मरला डिडक्शन हो रही थी, अब 75,000 रुपए पर मरला हो गई है। माइट बी कि इन नियर फ्यूचर ये रेट दोबारा फिर रिवाइज़ कर लिया जाए। अब इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास भी मौजूद हैं। आप अगर हमारे साथ राब्ता करेंगे, तो हम हो सकता है आपको कोई अच्छी ऑप्शन दे दें, कोई और सूटेबल ऑप्शन दे दें, जिसमें कि आपको ज़्यादा फ़िज़िबल लग रहा हो, बजाए इसके कि आप इतनी बड़ी कटौती करवाएँ। कुछ हो सकता है कि बेहतर हम लोग कर सकते हों आपके लिए। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, स्टेट क्राफ्ट के यूएन नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, या अगर हमारे किसी भी जो सेल्स टीम के ऑथराइज्ड बंदे हैं, उनमें से आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन में, कनेक्शन में हैं, तो उनके थ्रू आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये पॉलिसी इस वक़्त के लिए एप्लीकेबल है, फ्यूचर में अवेलेबल होगी, नहीं होगी, कंपनी मर्जिंग क्लोज़ कर देती है, जैसा कि इससे पहले भी ऑलरेडी एक दफ़ा मर्जिंग क्लोज़ हो चुकी है, तो अगर कंपनी दोबारा मर्जिंग क्लोज़ कर देती है,
तो फिर दोबारा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि जी अब हम डेवलपमेंट चार्जेस को कहाँ से पे करें, अब हम कॉस्ट ऑफ लैंड कैसे पूरी करें, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स और ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आप मेट्रो की एक से ज़्यादा फाइल्स ऑन करते हैं या आपकी फैमिली एक से ज़्यादा फाइल्स को ऑन करती है, तो आप उन फाइल्स को मर्ज करवा के आपस में एडजस्ट करवा सकते हैं, ताकि जो आप पे पेमेंट्स का इस वक्त प्रेशर है उस प्रेशर को आप रिलीज़ कर सकें। और जो आप इस वक्त मेट्रो से अनॉयड बैठे हुए हैं कि जी इनके डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा है, ये वो, तो उससे आपकी जो दो या दो से ज़ायद फाइल्स हैं उनको आप आपस में मर्ज करवा के क्लियर करवा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कि कंपनी की पॉलिसी क्या है? कंपनी की पॉलिसी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब फाइल्स आपस में मर्ज होती हैं, तो मर्ज होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट का क्या होगा? अगर अमाउंट एक्सेस बच रही है, फालतू बच रही है, तो उस फालतू अमाउंट का क्या होगा? तो जी वो कंपनी की पॉलिसी तो ये है कि कंपनी आपको जो रिफंड देगी, वो कम से कम 2 साल के बाद रिफंड देगी। बट हम इसमें कुछ ना कुछ और प्रोविज़न या कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर ऑप्शन निकाल सकते हैं कि जिसमें आपका नुकसान भी कम हो रहा हो और आपको 2 साल का इंतज़ार भी ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मर्जिंग करवाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, अपनी फाइल्स को सेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। साइट विज़िट करके अपने प्लॉट की लोकेशन देखना चाहते हैं कि क्या वाक़ई हमारा प्लॉट एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता, या यहाँ पे किस जगह पे एग्ज़िस्ट करता है। तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टेट क्राफ्ट आपको फैसिलिटेट करेगा और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।